अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। देखो माँ, आजकल हर जगह जो है वो बारिश ही बारिश नज़र आ रही है। हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये पानी कहाँ से आता है, ये बारिश कहाँ से होती है ना। नहीं पता है हम लोग को इस बारे में कि कहाँ से आ रहा है। हम लोग को मतलब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि आसमान में से ये बारिश आ रही है। ऐसा अल्लाह ताला तो बारिश भेज रहा है, लेकिन कैसे आ रही है, बारिश का पानी आसमान में कैसे जमा होता है, ये देखेंगे। देखो, हमारे लेसन का नाम क्या है, बादल। बादल यानी हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि देखो ये चित्र देखेंगे आप लोग, ये पिक्चर देखेंगे। यह क्या होता है मालूम है आप लोगों को, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो भाप रहती है, जो सूरज की गर्म भाप रहती है, वो क्या होती है, ज़मीन पर आती है। फिर ज़मीन पर से ये भाप क्या होती है, फिर आसमान में वापस से जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद में भाप जो है वो जब आसमान में जाती है, तो पूरे आसमान में, पूरे बादलों में पानी की बूंदे 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 जमा हो जाती है। और वो जब ज़्यादा जमा हो जाती है, तब बारिश बनकर जो है वो गिरती है, और वो बारिश कहलाती है ना। तो ये क्या होता है मालूम है क्या, आप लोगों ने कभी देखे होंगे कि कोई चीज़ पक रही है, खाना बन रहा है, या सालन बन रहा है, या दाल बन रही है, या तरकारी बन रही है, तब हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, जो पतीली होती है, जो भी पॉट होता है हमारा, उसको कवर करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन ढकते हैं। तो ढक्कन जब हम लोग थोड़ी देर के बाद में, जब सालन वगैरह पक रहा है, तो हम लोग चेक करने के लिए जब ढक्कन को हटाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है पता है आप लोगों को, वो ढक्कन के पास से ऊपर से नीचे से, यानी ढक्कन के जो नीचे का हिस्सा रहता है, वहाँ से पानी गिरता है। वो पानी कहाँ से आया, क्या हम लोगों ने उसमें पानी रखे थे क्या, नहीं, है ना। वो पानी कहाँ से आता है, जब ये सालन या चावल है, या कुछ भी तुम्हारी जो चीज़ पक रही है, या पानी गर्म हो रहा है, तो उसकी भाप जो है वो क्या होती है, हमारे ढक्कन पे लगती है। ढक्कन के ऊपर लगने से वहाँ पर जो है वो भाप जो है वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। भाप जो रहती है वो कैसी रहती है, हल्की रहती है। तो वो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाती है, और वो वहाँ पर जाकर पानी की बूंदें जमा कर देती है कहीं पर भी, जैसा अभी ढक्कन पर जमा हो गई। तो उसी तरह से ज़मीन की जो गर्मी रहती है, ज़मीन की जो भाप रहती है, वो क्या होती है, आसमान पर जाने के बाद में वो बारिश बनकर नीचे गिरती है। तो जो हमारा लेसन है आज का, वो भी ऐसा ही है। एक बच्चा जो था, जिसका नाम भरत था, वो कैसा था, उसको मतलब हर चीज़ जानने का शौक था। उसको जो है वो मतलब कैसा था, वो एक क्यूरियसिटी बोलते देखो, कि कोई भी चीज़ को जानने की हमारे को बहुत इच्छा रहती है कि ये चीज़ है, अगर पानी है तो पानी ऐसा क्यों है, अगर ये चावल है तो ये चावल ऐसा क्यों है, अगर ये आया है तो ये क्यों आया है यहाँ पर, अगर कोई जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है वहाँ पर। इस तरह के लोगों में उत्सुकता रहती है कि वो सब चीज़ को जाने। बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं, क्लास में भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जो मतलब प्रश्न प्रश्न एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रश्न पूछते ही रहते। तो भरत जो था वो भी कैसा था, वो भी उसी तरह का बालक था। तो एक बार जब वो स्कूल से अपनी वापस आ रहा था घर पर, तो वहाँ पर उसको क्या होता है, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है। तो उसके सारे कपड़े भीग जाते, बारिश होने की वजह से सारे कपड़े भीग जाते। और फिर जब वो घर पर आता है, तो उसके पिताजी जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं कि जाओ ड्रेस चेंज करो, यानी अपने सर भी, जैसे तुम लोग भी कभी भीग जाते हो, रास्ते में कहीं गए हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुमको कपड़ा, तुम्हारी ड्रेस चेंज करवाते हैं, तुम्हारा सर पुछवाते, तुम्हारा बदन पोंछते हैं कि कहीं सर्दी नहीं लग जाए, ऐसा करके। तो उसके पिताजी भी, भरत के पिताजी भी जो थे, उसको क्या बोलते हैं कि ड्रेस चेंज करो और अपने आप को अच्छी तरह से टॉवेल से सुखा लो करके। फिर वो क्या करता है, जब अपने आप को पूरा अच्छी तरह से सुखा लेता है और कपड़े चेंज कर लेता है, तो उसके पिताजी के पास आके बैठता है और उनसे पूछता है कि पिताजी, बारिश कहाँ से आती है, ये बारिश कैसे आती है, इतना पानी आसमान में कहाँ से जमा होता है करके। उसको एक ये हो जाता है कि ये बारिश कहाँ से आ रही है, इतना पानी आसमान में कैसा जमा हो गया है। अगर कहीं, जैसे अगर आसमान में पानी है, तो वो हमेशा गिरते रहना चाहिए ना, कभी कभी क्यों गिरता है, ऐसा करके उसके मन में कई विचार आते हैं। और वो जो है वो अपने फादर से, अपने पिताजी से पूछता है। तब उसके पिताजी बताते हैं, देखो बेटा, ये नियम है, ये ऐसा ही है कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर आती है गरम, तब जो है वो क्या होता है, वहाँ पर जब सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर आती है, गरम भाप आती है। आप लोग देखो कभी, मतलब एक
चाय या खाना या कुछ भी बन रहा है समझो, उसके ऊपर ढक्कन ढको और थोड़ी सी जगह खुली छोड़ो, और वहाँ पर आप लोग अगर अपना हाथ रखेंगे तो क्या होता है, वो भाप लग लग के ना वो हिस्से में ऐसा पानी पानी हो जाता है। गरम रोटी रहती है, गरम रोटी की जो भाप रहती है, आप लोग अगर उसको प्लेट में डालेंगे और उसको ढक के रख देंगे तो क्या होता है, देखेंगे कि वो जो प्लेट ढकी हुई है उसके ऊपर पानी पानी आ गया, और जो रोटी की नीचे की प्लेट है वो भी ऐसे भीग जाती है गरम भाप की वजह से। तो भाप क्या होता है, भाप जब किसी चीज़ को लगता है तो वो वहाँ पर वो पानी बन, यानी भाप जब ऊपर जाता है, आसमान पे जा रहा है, तब वो वहाँ पर जाने के बाद में वो बादलों में जाकर क्या हो जाती है, पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, पानी बन जाता है। और फिर जब पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है वहाँ पर, तो वो जो है वो बारिश का रूप ले लेती है और बारिश होने लगती है। इस तरह से वो क्या बताते हैं अपने बेटे को कि अगर आप एक बर्तन पानी का रखोगे और उसको ढक्कन ढक दोगे तो देखोगे कि जब पानी पक रहा है, गर्म हो रहा है, तो ढक्कन में भी जो है वो पानी की बूंदें पूरी जमा हो जाती है। उनको वो एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं कि देखो इस तरह से क्या होता है कि भाप जो है वो आसमान में जाने के बाद में, बादलों में जाने के बाद में बारिश होती है। आप लोग भी, अगर आप लोगों को ट्राई करके देखने का है तो देख सकते हैं। एक पॉट लेंगे, उसमें हाफ पानी लेंगे, हाफ पानी लेने के बाद में उसको आप लोग गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रखो, गैस ऑन करके गर्म होने के लिए रखो, और उसके ऊपर ढक्कन ढक दो। ढक्कन ढकने के बाद जब पानी पकने लगेगा, आप लोगों को दिखाई देगा कि ढक्कन के पास से भाप निकल रही है, तब आप जो है वो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको ढक्कन हटाएंगे। जैसे आप लोग ढक्कन हटाएंगे तो पानी की बूंदें नीचे गिरने लगेगी। तो इस तरह से माँ ये बारिश होती है, पानी इस तरह से गर्मी की वजह से भाप बनती है ज़मीन में, भाप जो है वो ऊपर जाने के बाद में वो पानी का रूप धारण कर लेती है, और वो पानी जब ज़्यादा जमा हो जाता है तब वो बारिश होती है। ओके, अब आप लोग ये लेसन को अच्छी तरह से रीड करेंगे, और अगर आप लोग में से कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो अपने किसी बड़े को, अपने भाई बहन अम्मी या किसी को भी साथ में रख के आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ओके, चलो आप लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। लाइव क्लास में हम लोग आके कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।